हाय गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज है 10 मार्च 2026 और आज की जो मार्केट रही वो आपने देखी होगी। थोड़ा सा रिबाउंड करते हुए दिखाई पड़ी। इसका रीज़न जो था मेन वो क्रूड ऑयल के प्राइस में थोड़ा ड्रॉप था, जो कि जिसकी वजह से ये मार्केट आज थोड़ा सा 1% के ऊपर जाती हुई दिखाई पड़ी। और मार्केट जो है अभी इस वीक में जो आपको देखने को मिलेगी वो है 24,000 से 24,500 के बीच में देखने को मिलेगी, क्योंकि 24,000 जो है एक सपोर्ट जोन बना रहा है, सपोर्ट लेवल बना रहा है। और जो 24,500 है वो एक रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ पर कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको वापस मार्केट नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ सकती है। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल सिचुएशन में। जब क्रूड ऑयल का जो रेट होता है वो डाउन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो कुछ सेक्टर्स होते हैं उनमें आपको थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे कि इंटर ग्लोब एविएशन में काफ़ी अच्छा स्टॉक ने किया। क्यों? क्योंकि जो एविएशन सेक्टर है उसमें क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा हाथ होता है उनके प्रॉफिटेबिलिटी में। तो क्रूड ऑयल का जैसे प्राइस डाउन हुआ तो एविएशन के सेक्टर में आपको थोड़ा सा अप मोमेंटम देखने को मिला। उसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है वो है लॉजिस्टिक। तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर है वो केमिकल इंडस्ट्री, जिसमें कि एशियन पेंट आता है। तो पेंट इंडस्ट्री में भी आपको मूवमेंट ऊपर की साइड में देखने को मिला। तो ये दो तीन सेक्टर्स जो हैं जिसमें आपको काफ़ी अच्छा होते हुए दिखाई पड़ा। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर, जिसमें कि आईसीआईसीआई बैंक में आपको अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिला। ये सब स्टॉक्स, इससे रिलेटेड जो स्टॉक्स थे, इन इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक्स जो है काफ़ी अच्छा किए आज के दिन में। और कल के दिन में क्या होने वाला है इसके लिए हम बात करेंगे कल। लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मैंने आपको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट 24,000 जो कि सपोर्ट लेवल, 24,500 जो है वो रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट अब थोड़ा ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकती है। उसका रीज़न क्या है कि जिस तरह से यूएस और जो इसराइल का अटैक है वो ज़्यादा होता जा रहा है और ईरान का अटैक अभी थोड़ा कम है। तो अभी ईरान को लेकर के पूरे वर्ल्ड में एक पॉजिटिविटी थी। और अगर ईरान डाउन होता दिखाई पड़ेगा तो उसका दूसरा सोल्यूशन भी मार्केट में है, जो कि रिजीम चेंज करने का चेंज है है। जहाँ तक कि खामेनी की बात थी, जो कि सुप्रीम लीडर थे, वो तो मारे जा चुके हैं। अब उनके बेटे जो हैं वो अब सुप्रीम लीडर की पोस्ट पे बैठे हैं। लेकिन अगर ईरान कहीं ना कहीं डाउन होता है तो यूएस और इसराइल का बहुत बड़ा हाथ होगा वहाँ एक नई गवर्नमेंट फॉर्म करने का। और इससे भी मार्केट में कहीं ना कहीं जो सिचुएशन होगा वो आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव है और आने वाले समय में और थोड़ा पॉजिटिव होगी, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे कि वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है पूरा मार्केट, ऐसा कहीं अब दिखाई नहीं दे रहा है। और सारी कंट्रीज़ अपने अपने ग्रोथ को लेकर के बहुत परेशान हैं और चिंतित हैं, और इसलिए मार्केट एक तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ा है। तो कल फिर से एक बार मुलाकात होगी। कल का मार्केट किस तरफ जाने वाला है इस पर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, बाय बाय।